जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को खत्म करने के लिए लोगों का सहयोग जरूरी है। ये कहते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोमवार को कहा कि उनकी सरकार केंद्रीय गृह मंत्रालय को समर्थन दे रही है ताकि केंद्र शासित प्रदेश में सुरक्षा स्थिति शांतिपूर्ण बनी रहे। उन्होंने कहा कि हालांकि सुरक्षा सीधे तौर पर हमारी जिम्मेदारी नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, आतंकवाद को बिना लोगों के सहयोग के खत्म नहीं किया जा सकता। चुनी हुई सरकार प्रयास कर रही है और सभी का समर्थन इसमें जरूरी है ताकि नियंत्रण रेखा से लेकर पूरे जम्मू कश्मीर तक सुरक्षा को और शांति को सुनिश्चित किया जा सके। जम्मू के काफी बेल्ट टारगेट हो रहे हैं। ये सिर्फ कठुआ या बिलावर की बात नहीं है। बीच बीच में राजौरी पुंछ में भी इस तरह के वाकयात जो है पेश आते हैं। अब कोशिश की जा रही है, हालांकि डायरेक्टली ये हमारी जिम्मेदारी है नहीं, लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि बिना लोगों को साथ लिए हुए मिलिटेंसी का खात्मा जम्मू कश्मीर में मुमकिन नहीं होगा। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ये बातें विधानसभा के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए कही, जब वो दिन की कार्यवाही की शुरुआत से पहले मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने ये बयान उस सवाल का जवाब देते हुए दिया जिसमें उन्होंने हीरानगर सेक्टर के सनियाल में चल रही एंटी आतंकवादी ऑपरेशन के बारे में उनसे जब पूछा गया। ये बीच बीच में पहले भी हुआ है। फिलहाल जहां तक मेरी जानकारी है कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है और ये सर्च एंड कॉर्डन कुछ सस्पिशियस मूवमेंट के कारण है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं और मेरी जानकारी के अनुसार आतंकवादियों से कोई संपर्क स्थापित नहीं हुआ है। संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर खोज और घेराबंदी का ऑपरेशन जारी है। हमें देखना होगा कि स्थिति कैसे विकसित होती है। उन्होंने ये भी कहा कि ऑपरेशन एक सीमा गांव में चल रहा है और ये संभव है कि आतंकवादी सीमा पार से ही आए हों। बीच बीच में इन लोगों ने कोशिशें की हैं और अगर के वहां वाकई ये लोग आए हैं तो सरहद के नजदीक का इलाका है, मुमकिन है कि वहीं से आए हैं, लेकिन अभी इसमें कुछ कहना जो है जल्दबाजी होगी। पहले देखें अगर कोई मिल भी जाता है वहां पे या नहीं और उसके बाद किस तरह की स्थिति बन जाती है। इस पर तुरंत कोई बयान देना जल्दबाजी होगी। हमें देखना होगा कि स्थिति कैसे कैसे आगे बदलती है, ये मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा। उन्होंने जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद की बढ़ती गतिविधियों के संदर्भ में कहा कि कठुआ और बिलावर जैसे क्षेत्रों में आतंकवादी लगातार हमले कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में जम्मू बेल्ट के कई इलाकों में आतंकवाद की घटनाएं देखने को मिली हैं। हम ये घटनाएं राजौरी, पुंछ और अन्य क्षेत्रों में भी देख चुके हैं और आतंकवादियों का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ शांति को भंग करना है। अभी इसमें कुछ कहना जो है जल्दबाजी होगी। पहले देखें अगर कोई मिल भी जाता है वहां पे या नहीं और उसके बाद किस तरह की स्थिति बन जाती है। बिलावर बेल्ट को काफी टारगेट हो रहा है। जम्मू के काफी बेल्ट टारगेट हो रहे हैं। ये सिर्फ कठुआ या बिलावर की बात नहीं है। बीच बीच में राजौरी पुंछ में भी इस तरह के वाकयात जो है पेश आते हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस बात पर भी जोर दिया कि सरकार के प्रयासों के बावजूद ये साफ है कि आतंकवाद को केवल सुरक्षा बलों के द्वारा नहीं बल्कि आम लोगों के समर्थन से ही समाप्त किया जा सकता है। उनका मानना है कि लोगों का सहयोग और विश्वास बेहद अहम है क्योंकि सुरक्षा बलों के पास सीमित संसाधन होते हैं। समाज के प्रत्येक वर्ग का योगदान इस समस्या के समाधान के लिए आवश्यक है। अब कोशिश की जा रही है, हालांकि डायरेक्टली ये हमारी जिम्मेदारी है नहीं, लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि बिना लोगों को साथ लिए हुए मिलिटेंसी का खात्मा जम्मू कश्मीर में मुमकिन नहीं होगा और इलेक्टेड गवर्नमेंट की कोशिश है और इसमें हम हाथ बटा रहे हैं कि हालात अच्छे रहें, काबू में रहें और पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में अमन बना रहे। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि राज्य सरकार सुरक्षा स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। केंद्रीय गृह मंत्रालय से सहयोग की पूरी कोशिश की जा रही है ताकि स्थिति को नियंत्रण में रखा जा सके। उन्होंने आतंकवादियों द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों का चुनाव करने की संभावना की ओर इशारा किया क्योंकि सीमाओं के पास ऐसी घटनाएं अधिक होती हैं और अब जिस तरह से सान्याल गांव में जो कि एलओसी के बेहद करीब है, वहां पर आज सुबह से ही एक नई स्ट्रैटेजी के साथ सुरक्षा बल, सीआरपीएफ और पुलिस अलग अलग टुकड़ियां बनाकर बड़े पैमाने पर सर्च अभियान चला रहे हैं।
मुख्यमंत्री से जब इस संदर्भ में सवाल पूछा गया तो उन्होंने महत्वपूर्ण बात कही कि हमें सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा बलों के आधार पर ही नहीं, सुरक्षा एजेंसियों के आधार पर ही नहीं, बल्कि ह्यूमन इंटेलिजेंस यानी कि आम नागरिकों के सहयोग के बिना, आम नागरिकों को साथ लिए बिना हम आतंकवाद से पार नहीं पा सकते। और इसी बात का जिक्र इससे पहले भी उठा है। इससे पहले भी जब सुरक्षा एक्सपर्ट से, डिफेंस एक्सपर्ट से इस बारे में जानकारियां हासिल की जा चुकी हैं तो उनका भी ये कहना था कि पुलिस की इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि जो इलाके हैं उन्हें अलग अलग सब डिविजन्स में बांटा जाता है और वहाँ पर एसएचओ लेवल की चौकियाँ स्थापित की जाती हैं और ऐसे में पुलिस का सहयोग लोगों के साथ रहे, पुलिस लोगों से सहयोग लेती रहे, इस संदर्भ में ये कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस एजेंसियों के लिए, सुरक्षा बलों के लिए एक बहुत बड़ी सहायता साबित हो सकती है। और अब इससे 4 कदम आगे बढ़ते हुए ह्यूमन इंटेलिजेंस का जिक्र किया जा रहा है, यानी कि आम लोग भी इस चुनौती से पार पाने के लिए सुरक्षा एजेंसियों की, पुलिस की, जांच एजेंसियों की मदद कर सकते हैं। और यही हमने जिस तरह से कठुआ के इस सनियाल गांव में हुआ, ये हमने इस संदर्भ में देखा कि जिस तरह से एक महिला और उसके पति जब इस एलओसी के पास अब लकड़ी लेने जा रहे थे, महिला के पति को आतंकवादियों ने दबोच लिया। जब उन्हें इस बात की सूचना लगी कि कुछ संदिग्ध लोग यहाँ पर हैं, फिर बड़ी मुश्किल से महिला और वो पति आतंकवादियों के चंगुल से छूटे और भागते भागते उन्होंने पुलिस को इस बात की जानकारी दी। सुरक्षा एजेंसियां वहां पर पहुंची और कहीं ना कहीं आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए अत्याधुनिक हथियारों, अत्याधुनिक जो उपकरण हैं उनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जो अपने आप में कहीं ना कहीं ये साबित करते हैं कि आम लोगों की जो भागीदारी है आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। और अच्छी बात यह है कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी इस सेम बात पर जोर दिया कि आम लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना होगा, आम लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाना होगा और उन्हें इस बात का विश्वास दिलाना होगा कि सेना, सुरक्षा एजेंसियाँ, चाहे पुलिस, वो तमाम एजेंसियाँ, तमाम यूनिट्स उनके साथ हैं और अगर वो आगे आकर आतंकवादियों के बारे में सूचित करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं आतंकवाद पर बहुत जल्दी नकेल कसी जा सकती है। क्योंकि सीमा से सटे हुए ये जो इलाके हैं, पुंछ, राजौरी, कठुआ, ये जो तमाम इलाके हैं जो आईबी से सटे हुए हैं, जो एलओसी से सटे हुए, यहाँ की जनसंख्या बेहद कम होती है और यही कारण है कि यहाँ के जो लोग हैं वो आँख और नाक और कान का काम कर सकते हैं सुरक्षा एजेंसियों के लिए, आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए, जो हमने कठुआ के इस सनियाल गाँव में देखा। बहरहाल अभी बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन वहाँ पर चल रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की तरफ से इस तरह का सकारात्मक बयान आना और उनका इस बात को मानना, ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक अच्छी खबर है, राहत भरी खबर है कि कम से कम आतंकवाद के मुद्दे पर तो जो हमारी राजनीतिक पार्टियां हैं वो सेम पेज पर हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ भी उन्होंने एक खास मुलाकात की थी। इससे पहले कई हाई लेवल मीटिंग्स हो चुकी हैं, गृह सचिव के साथ, सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों के साथ एक मीटिंग हो चुकी है और आतंकवादियों पर नकेल कसने के लिए, उनकी धरपकड़ के लिए स्ट्रैटेजी तैयार की जा चुकी है। बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन अभी भी सनियाल गांव में लगातार जारी है।